हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो है 3.4 का क्वेश्चन अभी हल कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 हल किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हल करेंगे। 2 में क्या कहा जा रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु क्या होगा? ठीक है, सिंपली आपको आयु ज्ञात करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे फिर इसको समझेंगे। क्या कह रहा है, नूरी की आयु पहले तो पता है नहीं है कितना, तो हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं नूरी की आयु बराबर x वर्ष और सोनू की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, नूरी की आयु हो गया, यार नाम कैसा है, नूरी की आयु हो गया x वर्ष और सोनू की आयु हो गया y वर्ष। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितनी होगी? तो अभी x साल है तो 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? नूरी की आयु 5 वर्ष पहले तो भाई अभी जितना है उसमें से 5 घटा देंगे, यानी कि x में से 5 घटा देंगे। ठीक है, 5 सोनू की आयु 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? अभी इसमें से 5 घटा देंगे तो y-5। ठीक है, हो गया, दोनों की आयु सेम। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार लिखिए यहाँ पे, प्रश्नानुसार, या आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रश्न से। चलिए एक नज़र और आपको प्रश्न पे डालना होगा। क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। चलिए तो अब हमको क्या करना होगा, 3 गुनी सोनू की आयु को बढ़ाना होगा, यानी कि x-5 इसको हमको 3 गुना बढ़ाना होगा, y-5। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं। x-5 3 को y से गुना कर देंगे, 3y -5 = 15। ठीक है, 3 से y में गुना कर दिया, 3 से 5 में गुना कर दिया। 3y को हम इधर ले आते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x 3y प्लस में है तो -3y, -15 तो है ही, -5 इधर आया तो +5। चलिए तो x -3y = -15 में से +5 को घटा देंगे तो -10। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, क्लियर। अब चलिए, अब कह रहा है 10 साल बाद। अब भाई 10 साल बाद, ठीक है, पुनः यहाँ पर लिख दीजिए, पुनः नूरी की आयु 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 10 साल इसमें बढ़ जाएगा। सोनू की आयु, अरे यार, सोनू की आयु कितना हो जाएगा? y+10। ठीक है, सिंपली हो गया x+10 और y+10। तो x+10 इधर अब बराबर के y+10 इधर। अब प्रश्न पे एक नज़र हमें फिर से डालना पड़ेगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना। ठीक है, क्या कह रहा है हमको कि जो नूरी की आयु जो है सोनू की आयु का 2 गुना हो जाएगा, यानी कि सिंपली आपको इसमें किससे क्या करना होगा? 2 से गुना करना होगा। इसमें 3 गुना कहा था तो 3 से किए थे, अभी इसमें हम 2 से करेंगे, बस वही काम। x+10 बराबर ये हो जाएगा 2y + 20। 2y को इधर लाना पड़ेगा तो x - 2y बराबर 20 - 10। ठीक है, क्लियर। अब चलिए ये हो गया x - 2y बराबर 20 में से 10 घटा देंगे 10। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 हमें पता चल गया। अब हम लोग जो है क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पूरा पेज फुल। दूसरा पेज लेना पड़ेगा। चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं। ठीक है, और दूसरा पेज जो हम ये लिए हैं तो इस पर हम क्या करते हैं, पहले समीकरण को उतार लेते हैं। ठीक है, चलिए समीकरण हमारा है, पहला समीकरण x - 3y। देख लीजिए पहला समीकरण कितना आया है, x - 3y। तो x - 3y = -10। यह है समीकरण 1। और हमारा समीकरण 2 कितना आया है, x - 2y बराबर 10। x - 2y बराबर 10, ये हमारा समीकरण 2। ठीक है, चलिए हमने जो है दोनों समीकरण को उतार लिया। अब चलिए समीकरण 2 में से क्या करते हैं, एक को घटा देते हैं। तो यहाँ हमें लिखना होगा समीकरण
2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। तो चलिए घटा देते हैं। अब भाई x में से x घट गया तो कुछ तो बचा ही नहीं, ठीक है। अब -2y में से -3y घटाएंगे तो -y बचेगा, क्योंकि 2 में से 3 घटाएंगे तो भाई -a में होगा। ये +10 है, ये -10 है, ठीक है। एक देख लीजिए, है ना, इसको जो है साइन चेंज हो जाएगा, एक माइनस है तो यहाँ फिर माइनस का चिन्ह हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितने के हो जाएंगे, -20, यानी कि -y बराबर 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर हो गया 20, ठीक है। y की वैल्यू आपको पता चल गई। अब हमें y की वैल्यू पता चल गई तो y का मान हमको समीकरण 1 में या 2 में डालना होगा, ठीक है। तो हम डाल देते हैं y का मान समीकरण 2 में, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे y का मान, थोड़ा इसको ऊपर कर दिया जाए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो डाल देते हैं x माइनस 2y है, यानी कि 2 गुने 20 बराबर 10, ठीक है। तो x माइनस 20 दूना 40 बराबर 10, ठीक है। तो x बराबर 10 और -40 इधर आ गया तो +40, यानी कि x बराबर 50, ठीक है। यानी कि एगो का एज 20 और एगो का एज 50 वर्ष। अब किसका 20 है किसका 50, तो भाई y हुआ 20 वर्ष का, तो y हम किसका उम्र माने थे, तो यहाँ नीचे आएंगे देखेंगे सोनू का उम्र हम मांगने थे y वर्ष, यानी कि कितने साल का हुआ, 20 साल का। और x की वैल्यू आ गई हमको कितना, 50, तो x हम किसका माने थे, नूरी का, तो नूरी कितने साल की हो गई, 50 साल की, ठीक है। क्लियर, ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन हल। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।